हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी बुक हिंदी क्लास 5 का चैप्टर नंबर 3 ईद गाह। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। तो पूरे 30 रोज़ों के बाद जो है ईद आई है और ईदगाह जाने की तैयारियां चल रही हैं। पूरे गांव में बहुत ही रौनक है, बहुत ही हलचल है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोस के घर से सुई धागा लेने के लिए दौड़े जा रहे हैं। किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो तेली के घर तेल लेने के लिए भागे जा रहे हैं। और गाय बैलों को जो है साना पानी चारा वगैरह डाल के जा रहे हैं, यानी कि सारा काम निपटा के जाना चाहते हैं, क्योंकि ईदगाह से लौटते लौटते उन्हें दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं रखा है, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ें हैं। तो लड़के जो हैं वो सबसे ज़्यादा खुश हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है और किसी ने सिर्फ दोपहर तक ही रोज़ा रखा है। किसी ने वो भी नहीं रखा है, लेकिन ईदगाह जाने की जो उनकी खुशी है वो ये है कि उन्हें मेले में जाकर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, खिलौने खरीदने को मिलेंगे। तो ये है उनके हिस्से की खुशी। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। तो वो बोलते हैं कि रोज़े जो हैं ये तो बड़े बूढ़े लोगों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ये सिर्फ ईद है। रोज़ ईद ईद का नाम रटते रहते थे, तो आज जो ईद जो है वो आ ही गई है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। तो उन्हें जल्दी है कि लोग ईदगाह जल्दी क्यों नहीं जा रहे हैं, इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। बार बार अपने जेब में जो पैसे डाले हैं उनको निकालते हैं, उनको गिनते हैं और खुश होकर फिर से उन्हें जेब में ही रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। और महमूद जो है वो अपने पैसे गिनता है, 1 2 10 12, उसकी जेब में जो है उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद अपनी बूढ़ी दादी की गोद में सोता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। तो सारे बच्चे जो हैं ईदगाह जाने के लिए बहुत प्रसन्न हैं, जेब से निकाल कर अपने पैसे गिनते हैं और फिर से जेब में ही रख लेते हैं। उनके पास अनगिनत पैसे हैं और इन पैसों से वह अनगिनत चीज़ें लाने वाले हैं। खिलौने खरीदेंगे, मिठाइयाँ खरीदेंगे, बिगुल, गेंद, न जाने क्या क्या खरीदेंगे। और हामिद भी उनमें से एक है और हामिद भी बहुत ज़्यादा खुश है। हामिद अपनी बूढ़ी दादी की गोद में सोता है। उसके पाँव में पहनने के लिए जूते नहीं हैं, सर पर पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा भी जो है काला पड़ गया है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। तो सारे बच्चे जो हैं मेले के लिए निकलते हैं, कोई दौड़कर आगे चले जाता है और किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर उनका इंतज़ार करता है और बोलते हैं कि ये लोग इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं, जल्दी जल्दी क्यों नहीं आते हैं। और हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। शहर आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब है, क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए हैं अभी तक पढ़ने जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में तो 3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। तो ये बच्चे जो हैं सारे आपस में बातें करते हैं। शहर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, अदालतें हैं, कॉलेज है, क्लब घर हैं। तो बोलते हैं कि इनमें जो पढ़ने वाले लड़के हैं वो सिर्फ लड़के नहीं हैं, आदमी हैं।
की मूछें भी आ गई हैं, इतने बड़े हो गए हैं और अभी तक पढ़े जा रहे हैं, क्या करेंगे इतना पढ़कर। और हामिद बोलता है कि मेरे मदरसे में भी 2-3 लड़के हैं ऐसे, बिल्कुल 3 कौड़ी के हैं, रोज़ मार खाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, काम से जी चुराते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही लोग होंगे, और कौन होंगे। ये सारी बातें जो हैं ये बच्चे करते हैं शहर आकर। सहसा ईदगाह नजर आया, नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों को ये दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। ये चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और समी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, ही पैसे तो उसके पास हैं, अपने कोष का 1/3 ज़रा सा चक्कर खाने के लिए इन्हें नहीं दे सकता। तो सारे बच्चे जो हैं तरह-तरह का खिलौने देखते हैं, फिर हिंडोला होता है जिस पे झूले पे बैठ के झूले लिए जाते हैं, झूलों के उन पे बैठ के झूले झूलते हैं, बोलते हैं, कभी ऐसे लगता है कि आसमान पर जाते हैं तो कभी लगता है कि ज़मीन पर आने वाले हैं। और हामिद जो है वो दूर खड़े होकर सिर्फ उन्हें देखता है। उसके पास सिर्फ 3 ही पैसे हैं और वो अपने पैसे जो है इस चक्कर में खर्च नहीं करना चाहता है। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही है और गुजरिया, राजा, वकील, विश्ती और धोबिन और साधु बाग, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को विश्ती पसंद आया, कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए है, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, बस मशक से पानी उडेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्युता है उसके मुख पर, काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में गड़ी सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। बच्चे जो हैं तरह तरह के खिलौने खरीदते हैं। महमूद जो है वो सिपाही लेता है जिसने खाकी वर्दी पहनी हुई है, लाल पगड़ी पहनी हुई है, कंधे पर बंदूक रखी हुई है। और मोहसिन जो है वो बिश्ती लेना पसंद करता है, उसकी कमर झुकी हुई है। और उसके बाद नूरे जो है उसे वकील से प्रेम है और वो वकील खरीदता है। नीचे उसने वकील ने जो है काला चोगा पहना हुआ है, नीचे सफ़ेद अचकन है, अचकन के सामने की जेब में घड़ी लगी हुई है। तो ये सारे बच्चे जो हैं तरह तरह के खिलौने खरीदते हैं। अभी मालूम अभी मालूम किसी अदालत से जीरा या भैंस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। तो बच्चे जो हैं उसके दोस्त जो हैं हामिद के तरह तरह के खिलौने लेते हैं। और हामिद सोचता है कि ये सारे जो खिलौने हैं ये 2 पैसे के हैं और उसके पास 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। अगर हाथ से गिर गए तो टूट जाएंगे और अगर उन पे पानी पड़ गया तो उनका रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा। लेकिन फिर भी ललचाई हुई आंखों से खिलौनों की तरफ देखता रहता है कि एक बार वह उन्हें हाथ में ले सके। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। सभी मज़े से खा रहे हैं। अब खिलौनों के बाद जो है बारी आई मिठाइयों की, तो बच्चों ने तरह तरह की मिठाइयाँ ली हैं और उन्हें बड़े मज़े से खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिल्ड और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा।
तो सारे बच्चे जो हैं मिठाइयाँ लेते हैं, खिलौने लेते हैं, और तभी जो है वहाँ पर लोहे की दुकान आती है। लेकिन लड़कों को तो वहाँ से कुछ भी नहीं लेना होता, इसलिए वो वहाँ पर रुकते ही नहीं हैं। लेकिन हामिद वहाँ पर रुक जाता है। वहाँ पर हामिद एक चिमटा देखता है और उसे अपनी दादी का ख्याल आता है कि जब मेरी दादी रोटियां बनाती है तो तवे से उसके हाथ जलते हैं, और अगर वो ये चिमटा लेकर जाएगा तो उसकी दादी कितनी प्रसन्न होगी, और ना ही उसकी कभी उंगलियां जलेंगी, और घर में एक काम की चीज़ भी आ जाएगी। इसलिए खिलौनों से क्या फ़ायदा। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आपकी जवान चटोरी हो जाएगी। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसी हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है। तो हामिद के सारे दोस्त जो हैं वो सबील पर शरबत पीने के लिए जाते हैं, और हामिद बोलता है कि देखो सबके सब कितने लालची हैं, किसी ने भी इतनी सबने इतनी मिठाइयाँ खाई हैं और किसी ने भी मुझे एक भी मिठाई नहीं दी है। ये एक भी मिठाई नहीं दी है। अब जब मुझे ये बोलेंगे कि मेरे साथ खेलो तो मैं इनके साथ नहीं खेलूंगा और ना ही इनका कोई काम करूंगा। मन में सोचता है कि खाएं ये मिठाइयाँ, इनका मुंह सड़ेगा, इन्हें फोड़े फिंसियाँ निकलेंगी, जवान इनकी चिटोरी हो जाए। सोचता है कि अब मैं चिमटा लूंगा तो ये सारे मुझ पर हंसेंगे, लेकिन हंसते रहे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा कि चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा, ये तुम्हारे काम का नहीं है जी। तो दुकानदार से जब हामिद ने पूछा कि ये चिमटा कितने का है, तो दुकानदार ने देखा कि इसके साथ तो कोई आदमी नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। तो उसने कहा कि ये चिमटा जो है तुम्हारे काम का नहीं है। बिकाऊ है कि नहीं, बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, कि तो बताते क्यों नहीं के पैसे का है, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, ठीक ठीक बताओ। तो हामिद ने उनसे पूछा कि ये चीज़ बिकाऊ है कि नहीं, अगर बिकाऊ नहीं है तो आप यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं ऐसे मेले में। तो वो बोलता है हाँ बिकाऊ है। तो वो बोलता है कि बताओ फिर कितने पैसे का है। तो दुकानदार उसे बोलता है कि ये 6 पैसे का है, और जब 6 पैसे सुनकर हामिद का दिल बैठ जाता है, क्योंकि उसके पास तो 3 ही पैसे थे। तो वो उसे बोलता है कि ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। तो उसने कहा कि ठीक ठीक अगर लगाने हैं तो 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने दिल पर हाथ रख के कलेजा मजबूत करके कहा कि 3 पैसे लोगे। ये कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की गुड़कियां ना सुने। लेकिन दुकानदार ने गुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। तो हामिद ने सोचा कि अब ये दुकानदार दुकानदार जो है ये मुझ पर हंसेगा। वहां से आगे बढ़ गया, लेकिन दुकानदार उसकी बातों पर हंसा नहीं। उसने उसको बुलाकर उसको चिमटा दे दिया। हामिद ने उस चिमटे को कंधे पर ऐसे रखा मानो कोई बंदूक हो, और शान से अकड़ता हुआ अपने साथियों के पास आ गया। जरा और मन में सोचने लगा कि ज़रा सुनूं तो मेरे चिमटे के बारे में ये क्या क्या बातें करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। तो सबसे पहले मोहसिन ने कहा कि तूने ये चिमटा क्यों लिया है, इससे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बिश्ती जमीन पर गिरा तो सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं बच्चों की। तो हामिद ने अपना चिमटा जमीन पर गिराया और उसे बोला, तू भी अपना बिश्ती जो है जमीन पर गिरा, तो तेरी बिश्ती की जो है पसलियां सारी चूर चूर हो जाएंगी। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है। तो महमूद ने बोला, तो ये चिमटा कोई खेलने वाली चीज़ है। हामिद ने कहा, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरों का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी भांकर नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। तो हामिद बोलता है कि ये खिलौना क्यों नहीं है, इसे अगर मैं कंधे पे रखूंगा तो ये बंदूक बन जाएगी। फकीरों के पास भी चिमटा होता है, और चाहूँ तो मैं इसे मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। और अगर मैं एक चिमटा तुम्हारे खिलौनों को मारूं तो तुम्हारे खिलौनों की जान निकल जाएगी।
तो तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा चिमटा जो है वो मेरा बहादुर शेर है। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। तो सम्मी ने उससे बोला कि मेरी खंजरी से बदल लो तुम अपना चिमटा, मेरी खंजरी जो है 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की जीली लगा दी। डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। तो हामिद उससे बोलता है कि मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। तुम्हारी खंजरी जो है उसमें सिर्फ एक जीली सी लगी हुई है और जो डब डब बोलने लगी है। जरा सा पानी लग जाएगा तो ये खत्म हो जाएगी। मेरा बहादुर चिमटा चाहे आग में डाल दो, पानी में डाल दो, आंधी तूफान में जो है बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बादशाह ने अपने पैसे बचा रखे थे। चिमटे ने जो है उस हामिद के सभी दोस्तों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया था, लेकिन अब वो चिमटा ले नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। मेले से दूर निकल आए थे, 9 बज गए थे, दोपहर भी बहुत तेज, धूप भी बहुत तेज हो रही थी। घर पहुंचने की जल्दी भी थी सबको, और अब चाहे वो अपने पापा से, अपने पिताजी से पैसे भी मांगते तब भी उन्हें वो चिमटा नहीं मिलने वाला था। और हामिद बड़ा चालाक था, उसने अपने पैसे बचा के रखे थे और सबसे लास्ट में उसने अपने लिए चिमटा खरीदा। अब बालकों के 2 दल हो गए, एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ मिश्ती के शक्के छूट जाए। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे। वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर ये चिमटा, ये बहादुर, ये रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। तो अब सारे बच्चे जो हैं उनके 2 दल हो गए हैं। एक और जो है वो मिट्टी है और दूसरी ओर लोहा, यानी कि इनके पास मिट्टी के खिलौने हैं वो एक तरफ हो गए हैं जिनके पास, और एक तरफ जो है लोहे की तरफ हो गए हैं, यानी कि चिमटे की तरफ हो गए हैं। और सारे सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पर अभी कोई शेर आ जाएगा ना तो मियाँ मिश्ती जो है उनके शक्के छूट जाएंगे। मियाँ मिश्ती जो है वो मिट्टी की बंदूकें छोड़कर भाग जाएंगे। वकील साहब जो है उसकी नानी मर जाएगी, वो ज़मीन पर जो है मुंह छिपा कर लेट जाएगा। मगर ये चिमटा, ये बहादुर चिमटा, ये शेर की गर्दन पर लपक कर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। मोहसिन ने जो एड़ी चोटी का जोर लगाकर हामिद से कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, बिश्ती को एक डांड बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। तो हामिद बोलता है कि अगर ये बिश्ती को एक डांट लगाएगा, अगर ये एक डांट बिश्ती को लगाएगा तो वो दौड़ा हुआ पानी द्वार पर लाकर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चू पकड़े जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, तब वकील साहब के ही पैर पकड़ेंगे। तो मोहसिन बोलता है कि अगर पकड़े गए तो आ जाके अदालत में ही चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब वकील साहब के ही पैर पकड़ने पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़कर कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। तो हामिद ने पूछा कि मुझे पकड़ने कौन आएगा? तो नूरे ने कहा, ये आएगा सिपाही बंदूक वाला पकड़ने। हामिद ने मुंह चढ़ाकर कहा, ये बेचारा हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेगा। अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे? तो हामिद ने कहा कि अच्छा ये बहादुर जो है ये बहादुर जो है हमें पकड़ेगा, तो अच्छा फिर लाओ अभी कुश्ती हो जाए और इसकी सूरत देखकर जब तो मेरे चिमटे की सूरत देखकर जाने कि ये सिपाही जो है भाग जाएंगे, ये हमें पकड़ेंगे बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। तो मोहसिन ने उसे फिर से एक चोट करते हुए कहा कि तुम्हारा चिमटा जो है इसका रोज मुंह जो है आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो के जाएगा, लेकिन ये बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकता है।
तो अब इसका जवाब हामिद ने दिया कि आग में सिर्फ वही कूद सकता है जो बहादुर हो। आग में सभी के कूदने की बस की बात नहीं है। जो रुस्तमे हिंद है वही ऐसे काम कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया। वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। तो महमूद ने फिर से जोर लगाते एक बात कही कि वकील साहब जो हैं वो कुर्सी मेज पर बैठेंगे और तुम्हारा चिमटा बावर्ची खाने में जमीन पर ही पड़ा रहेगा। इस तरक ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है ना पट्टे ने, चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने की सिवा और कर ही क्या सकता है। तो ये सब कहा सम्मी और नूरे ने। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा, तो उसने दांतली शुरू की। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और कानून उनके पेट में डाल देगा। तो हामिद जो है उसने उन्हें जवाब दिया कि अगर मेरा चिमटा जो है वो बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, अगर वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो उन्हें जमीन पर पटक देगा और कानून जो है उनके पेट में डाल देगा। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे समी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। तो सब जो है उन्होंने हामिद की बात मान ली। यानी कि उन्हें सच में लगने लगा कि हम सब ने जो है ऐसे ही बेफालतू पैसे खर्च किए हैं। ये खिलौने जो हैं ये झट में टूट सकते हैं, इनका रंग खराब हो सकता है, लेकिन जो हामिद ने चिमटा लिया है वो कभी खराब नहीं हो सकता। तो इन सब बच्चों ने जो है 4-4 पैसे खर्च किए, लेकिन आमिर ने 3 पैसे में ही अपना रंग जमा लिया था। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा विश्ती लेकर देखो। तो मैं संधि की बातें जो है वो तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा तुम अपना चिमटा हमें दो और हमारा विश्ती जो है तुम लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए और सभी ने जो है अपने खिलौने पेश किए, एक दूसरे को दिए और एक दूसरे के खिलौने देखे। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति ना थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। और हामिद ने उन सबकी शर्तें जो है मान ली। उसे कोई परेशानी नहीं थी उनकी शर्तें ना मानने में। चिमटा जो है बारी बारी सबके हाथ में गया और सबके बारी बारी खिलौने जो हैं हामिद के हाथ में आए। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। सच ये चिमटा भला भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले तब बोले। तो हामिद ने कहा कि मैं तो सिर्फ तुम्हें चिढ़ा रहा था। ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है कि ये खिलौने जो हैं अब बोलेंगे तब बोलेंगे। खिलौने अपनी जगह है और चिमटा अपनी जगह है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा। और मोहसिन ने कहा कि हाँ, पर जो हमने खिलौने लिए हैं इनके बदले कोई हमें दुआ तो नहीं देगा। महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े, अम्मा ज़रूर कहेगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। तो महमूद जो है वो कहता है कि दुआ की बात करते हो, उल्टा हमें मार पड़ेगी। हमारी अम्मी कहेगी कि मेले में तुम्हें यही मिट्टी के खिलौने ही मिले लेने के लिए। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह है। और हामिद को ये बात जो है स्वीकार करनी पड़ी कि खिलौने को देखकर सभी की माएँ इतनी खुश नहीं होंगी जितनी कि हामिद की दादी इस चिमटे को देखकर होगी। फिर जो है ये चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह हो गया। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने के लिए महमूद ने केवल हामिद को साजी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। ये उस चिमटे का प्रसाद था। तो रास्ते में जो है महमूद को भूख लगी, उसके पिताजी ने उसको कुछ केले खाने के लिए दिए और महमूद ने सिर्फ वो केले जो हैं हामिद के साथ ही बांटे और उसके सारे जो दोस्त हैं उसका मुंह देखते रह गए। और ये जो है हामिद को चिमटे का प्रसाद मिला।
11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली यो मैया मिश्ती नीचे आ रहे और परलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मी ये शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से दो दो चांटे और लगाए। 11 बजे सारे जो हैं गांव में वापिस आ गए। गांव में फिर से वही हलचल की। मेले वाले जो हैं वापिस आ गए और मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर आई और उसने उसके हाथों से छीन लिया। और जैसे ही वह उछली तो मैया बिश्ती जो है वो नीचे गिरे और परलोक सिधार गए। इसी पर दोनों भाई बहनों में झगड़ा हुआ, मारपीट हुई और ये सब सुनकर उनकी अम्मी जो है वो और ज़्यादा बिगड़ गई और ऊपर से उन्हें दो दो थप्पड़ और मार दिए। मियाँ नूरे ने वकील का अंत इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। दीवार में दो खूंटियां गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पट्टा रखा गया। पट्टे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा डालना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। तो मियाँ नूरे का जो वकील था उसका बहुत ही गौरव में यानी कि अंत हुआ। तो उसने क्या किया कि उसे आग पर नहीं बिठा सकता था, जमीन पर नहीं बिठा सकता था। तो उसने दीवार में दो घूंटियां गाड़ी और उस पर लकड़ी रखी और लकड़ी पर कागज का कालीन बिछाया और उस पर अपने वकील साहब को बिठाया। और जैसे उसे पंखा झोलना शुरू किया, पता नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से तो वकील साहब नीचे गिर गए और उनका चोला जो है मिट्टी में मिल गया। फिर बड़े जोर जोर से मातम मनाया गया। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे झटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने ये टोकरी उठाई और अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह सोने वाले जागते रहो, सोने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं। महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मैया सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। टांग जोड़ दी जाती है लेकिन सिपाही को यूं ही खड़ा किया जाता है। टांग जवाब दे जाती है। शल्य क्रिया असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। तो महमूद का जो सिपाही है उसका अंत भी कुछ ऐसे ही होता है। में कुछ पुराने कपड़े रखे जाते हैं, उस पर उसे बिठाया जाता है और गांव में पहरा दिया जाता है। और पहरा देते समय ही महमूद को ठोकर लग जाती है और उसका सिपाही जो है वो ज़मीन पर गिर जाता है, उसकी टांग टूट जाती है। तो मैं हामिद जो है उसकी मरहम पट्टी करता है, उसकी टांग जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसकी टांग नहीं जुड़ती है तो वह उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है और उसे ज़मीन पर एक जगह बिठा दिया जाता है। अब मैया हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। अब इसमें हामिद के बारे में बताया गया है कि जब हामिद अपने घर पहुंचता है तो उसकी दादी जो है उसकी आवाज़ सुनते दौड़ी हुई आती है, उसे अपनी गोद में उठाकर उसे प्यार करती है। लेकिन जब उसके हाथ में चिमटा देखती है तो वो चौंक जाती है। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। तो उसकी दादी पूछती है कि ये चिमटा कहाँ था? तो हामिद बोलता है मैंने इसे मेले से खरीदा है। तो दादी पूछती है कितने पैसे में? तो बोलता है कि 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया ना पिया, लाया क्या ये चिमटा? तो उसकी दादी जो है वो उसे बोलती है कि कितना बेसमझ लड़का है, सुबह से दोपहर हो गई है, ना कुछ खाया ना पिया और खरीदा भी क्या मेले से ये चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली, ये लोहे का चिमटा उठा लाया है। तो उसकी दादी भी बोलती है कि सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली, तू ये लोहे का चिमटा उठा लाया है। हामिद ने कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने
इसे ले लिया है। तो हामिद ने कहा कि तुम्हारी उंगलियां जो है तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए चिमटा खरीदा है। बुढ़िया का क्रोध जो है तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। तो बुढ़िया का क्रोध जो है तुरंत शांत हो जाता है सुनकर, और वह सोचती है कि बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। सब बच्चों ने वहाँ पर खिलौने खरीदे होंगे, मिठाइयाँ खाई होंगी, फिर भी इसका मन नहीं ललचाया होगा। वहाँ पर भी इसे अपनी बूढ़ी दादी की याद आती रही, और अमीना का मन जो है वो गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। और अमीना जो है हामिद को दुआएं देती और साथ में रोती जाती थी। अमीना उसकी बात सुनकर रोने लगी, दामन फैलाकर वो हामिद को दुआएं देती और उसकी आंखों से बड़ी बड़ी आंसुओं की बूंदें जो है गिरती जाती थी। तो हमने पढ़ा इस वीडियो में आज ईदगाह कहानी के बारे में। तो इस कहानी में ये था कि सबसे पहले ईदगाह कहानी का नायक जो है वो हामिद है। रोज़ों के 30 रोज़ों के बाद जब ईद आई तो पूरे गांव में बड़ी हलचल थी, बड़ी रौनक थी। सभी ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे थे। हामिद भी सबके साथ ईदगाह जाता है। उसके दोस्त वहां जाकर तरह तरह की मिठाइयां खाते हैं, खिलौने लेते हैं। पर हामिद ये सब ना लेकर अपनी दादी के लिए मेले से चिमटा खरीदता है, क्योंकि उसकी दादी जब रोटियां बनाती थी तो उनके हाथ जलते थे। ये देखकर हामिद को बहुत दुख होता था, इसलिए वो अपनी दादी के लिए मेले में से चिमटा खरीदता है। और जब घर पहुंचता है तो उसकी दादी उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी आती है और उसे गोद में उठा लेती है। पर जब उसके हाथ में चिमटा देखती है तो चौंक जाती है। तब वो हामिद से उस चिमटे के बारे में पूछती है, तो हामिद बोलता है, मैंने इसे मेले से खरीदा है। जब अमीना बोलती है कि सुबह से दोपहर हो गई और तूने कुछ खाया पिया नहीं, और उन पैसों का चिमटा खरीद के ले आए, सारे मेले में तुझे यही मिला लेने के लिए चिमटा, लोहे का चिमटा। पर हामिद ने कहा, आपकी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने ये खरीदा है। सुनकर हामिद की बातें सुनकर उसकी दादी का क्रोध शांत हो जाता है, और वो सोचती है, लड़के में कितना त्याग और कितना विवेक है। औरों को मिठाइयाँ खाते, खिलौने लेते देख इसका मन कितना ललचाया होगा, लेकिन वहाँ भी उसको अपनी बूढ़ी दादी की याद आती रही। तो ये सब सोचकर अमीना जो है वो रोने लगती है, अपना दामन फैलाकर उसे दुआएं देती है और उसकी आंखों से बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। तो ये पढ़ा आज हमने ईद कहानी के बारे में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, हम ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ऐसे ही मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।